कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद इस्कान बेलगवी के भक्त गणों का आभार प्रकट करते हुए आज के रविवार का जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रेम और विश्वास के नाम का एक उत्सव शुरू किया पूरे विश्व में। विश्वास करना है भगवान के वचनों के ऊपर, गुरुदेव के वचनों के ऊपर और वैष्णव के वचनों के ऊपर, और प्रेम करना है भगवान श्री कृष्ण से जिन्होंने हमारे हृदय में प्रेम भर के भेजा है। इसका नाम ही लव एंड ट्रस्ट फीस्ट रखा था श्रील प्रभुपाद ने। तो हमारे हृदय में जो भगवान ने लव भर के प्रेम भर के भेजा है उसको प्रकट करना है, और हमारा विश्वास उसके आधार के ऊपर हमारा भक्ति में अधिकार होता है। विश्वास पक्का शास्त्र का तो भक्त उत्तम अधिकारी, विश्वास मध्यम शास्त्र में भक्त मध्यम अधिकारी, विश्वास कमजोर शास्त्र में भक्त कनिष्ठ। भक्तों का अधिकार विश्वास के ऊपर है। इसलिए शास्त्र को ही प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों के अंदर शिक्षा के रूप में कक्षा कहा। सामान्य प्रवचन सत्संग नहीं कहा, कक्षा कहा। ये शिक्षा का केंद्र है। हमारे मंदिर आत्म विज्ञान और कृष्ण प्रेम विज्ञान के विश्वविद्यालय हैं, और हमारे भक्त उसके अंदर अध्यापक हैं, और सामान्य मानव मात्र के कल्याण के लिए ये शिक्षा सर्वत्र दी जा रही है। और प्रभुपाद जी कभी अपने मंदिरों को चिकित्सा केंद्र भी कहते थे कि भौतिक रोग से पीड़ित, मानसिक रोग से जो मुश्किल में पड़े हुए मानव है, उनको हमारे केंद्रों में हरि कथा और हरि नाम की औषधि, भव औषधि, भगवान की कथा को भव औषधि कहा गया है। भगवान के नाम को भव रोग की दवाई कहा गया है, औषधि कहा गया है। तो आज हमारे सत्संग का विषय हमने रखा है, हमको मनुष्य या मानव कहते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का शुभारंभ मनवंतरों के वर्णन से होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है, और हर मनु के शासन के समय एक भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। एक विशेष व्यक्ति मनु जो शासक है, अध्यक्ष है इस ब्रह्मांड के, उसको भगवान जो मनवंतर अवतार है वो चुनता है। एक व्यक्ति जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, सत्यकर्तु, उसको इंद्र के रूप में चुना जाता है। और 7 ऋषि चुने जाते हैं
जो धर्म का उपदेश करते हैं मानव मात्र के लिए हर मनवंतर में, और ब्रह्मा जी सद्धर्म की स्थापना करते हैं। तो पहले ही अध्याय में स्वयंभू मनु, हम इस वक्त जो है 7वें मनवंतर में रह रहे हैं। ये व्यवस्वत मनु का शासन चल रहा है। प्रथम मनु जो है स्वयंभू, जो ब्रह्मा जी के सीधे हाथ के से प्रकट हुए और शत्रु का जो वाम भाग से प्रकट हुई, उस मनु की प्रार्थना का एक श्लोक जिसको प्रभुपाद ने मानव मात्र के लिए मार्गदर्शन कहा है, और विश्व साम्यवाद और संयुक्त राष्ट्र का मार्गदर्शन का साधन बताया है। तो उस श्लोक का हम आज पाठ करके और प्रभुपाद जी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जो भावार्थ है उसको पढ़ेंगे। श्लोक है 8.1.10। आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्वधनम्। आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्त्वेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्वधनम्। आत्मा का अर्थ है भगवान परमात्मा। वैसे संस्कृत में आत्मा का अर्थ परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है, शरीर भी है, मन भी है, बहुत से अर्थ है, परंतु इस श्लोक में आत्मा का अर्थ है परमात्मा। आवास्याम का मतलब जैसे हमारे घर को कहते हैं आपका आवास कहाँ है, ऐसे ये पूरा विश्व, इदम विश्वम, ये पूरा विश्व परमात्मा का आवास है। इसका मतलब सर्वभूमि गोपाल की, जो भी भूमंडल, कम से कम हम अपने भूमंडल की बात करें, पूरा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी भगवान के हैं, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों भगवान के हैं, परंतु अब हम सीमित बात करें तो मनु जी कहते हैं ये जो भूमंडल है, इदम विश्वम, जो ये विश्व है वो भगवान का आवास है, जिसमें भगवान प्रविष्ट है, जिसमें भगवान स्थित है। यद किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में, जगत है भौतिक प्रकृति का नाम, और जगत्याम है इसके अंदर जो कुछ भी है, और उस जगत में 3 सिद्धांत है वेद के, जीव, जगत और जगन्नाथ। तो आत्मा है जगत का नाथ, सर्वत्र विद्यमान है भगवान परमात्मा जगन्नाथ, और जगत और जीव है जगत्याम जगत। ये भगवत गीता में पढ़ते हैं कि संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है, विश्व में जो दिखता है, 2 ही भगवान की शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा है जगत और अपरा है जीव आत्माएं। तेन त्यक्त्वा भुञ्जीथा, हे जीवो, हे मानव, जो आपके भाग का है, हिस्से का है, आपके कर्मों के अनुसार उनका उपभोग करो। मां गिरद, किसी और की संपत्ति को हड़प करने की, छीनने की मानसिकता मत रखो। क्यों?
कस्य स्वधनम, किसका है ये धन? इसका अर्थ है लक्ष्मीपति कौन है? धन को लक्ष्मी कहते हैं। कौन है लक्ष्मीपति? ये सारी संपत्ति लक्ष्मी, ये तो नारायण की है, ये तो गोविंद की है, जिसकी सहस्र लक्ष्मियां सेवा करती हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, इस भौतिक जगत में परम पुरुष भगवान परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। जो भी जगत में आपको चर अचर दिख रहा है, वो उसके अंदर भगवान अणु परमाणु में है। इसलिए हमको हमारे अपने भाग का कर्मों के अनुसार जो सुख संपत्ति प्राप्त हुई है उसका उपभोग करें। दूसरे के धन और संपत्ति के ऊपर अधिकार जमाने की इच्छा न करें, ये इसका अर्थ है। चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य पढ़ के फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। इससे पहले श्लोक में स्वयंभू मनु ने भगवान जगत का नियंता है, ईश्वर है, और इस जगत में इस श्लोक में स्वयंभू मनु भगवान के जगन्नाथ के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। जगत का नाथ है, ईश्वर है, उसका क्या स्वभाव है। मनु ये किसको शिक्षा देने चाह रहे हैं? अपने पुत्र और पुत्रियों को और उनके वंश को। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। इन दोनों के वंशों का वर्णन चौथे और पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत में है। और मनु की तीन पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का प्रकट्य हुआ और आकुति के यहाँ भगवान यज्ञेश्वर का प्रकट्य हुआ। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ, सती उनकी पत्नी पुत्री थी। प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, हम अभी देखेंगे कि पुत्र पुत्रियों और उनके वंश को नहीं, वास्तव में मानव मात्र के लिए शिक्षा है। क्या शिक्षा है? जो भी भूमि है, जो भी स्थान है, जो भी धरती है, या जो भी शरीर है, जो भी इंद्रियां हैं, ये सब जगत है। कहाँ? तीनों लोकों में। तीन लोक इस विश्व में हैं, ऊपर के लोक, मध्य के लोक और नीचे के लोक। 14 भवन में 14 भुवन, सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक, हम बीच में हैं भूलोक। जो कुछ भी संपत्ति है, चर अचर जगत, वो सब भगवान का है। उसमें भगवान क्या कर रहे हैं? आवास्यम, ये भगवान का सब आवास है, रहने का स्थान है। इसके वो मालिक हैं, स्वामी हैं। क्यों वो इसके स्वामी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ही तो इसकी सृष्टि की है, वही इसको सर्जन करने वाले हैं, वही इसको प्रकट करने वाले हैं, और अपनी क्रीड़ा के लिए प्रकट किया है। इसलिए इसको कहते हैं भगवान की सृष्टि लीला। एक भगवान की रास लीला है और एक भगवान की सृष्टि लीला है। तो ये भगवान की सृष्टि लीला है, जिसने इसको बनाया है वही इसमें रहता है, वही इसका मालिक है। आपने अगर अपना घर बनाया है तो उसके मालिक आप हो, उसमें आप रहते हो, उसमें आप सुख लेते हो। तो भगवान ने ये संसार बनाया है तो उसका स्वामी है। कभी कभार हम लोग जब हमसे पूछते हैं कि ये कृष्ण कितना स्वार्थी है,
कहता है सब मुझसे प्रेम करो, सब मेरी सेवा करो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मैं अर्पित मनो बुद्धि। ऐसे क्यों कहते हैं कृष्ण? तो हम उनको एक प्रश्न पूछते हैं कि बताइए, आपका घर परिवार है, दुकान मकान है, उसको आप अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अपना पुत्र के बारे में क्या सोचते हैं कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी सेवा करे, आपसे प्रेम करे? आपकी पत्नी है, वो आपको स्वामी माने, आपसे प्रेम करे, आपकी सेवा करे? या आपका विचार है कि हमारा घर, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी जिससे चाहे उससे प्रेम करें, जिसकी चाहे उसकी सेवा करें? कौन सा सही है? नहीं नहीं, हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन करे, हमारी पत्नी हमारी सेवा करे, हमसे प्रेम करे। तो फिर भगवान जगत का नाथ है और जगत में रहने वाले सब उसकी सेवा करें, तो इसमें क्या भगवान गलत कह रहे हैं, क्या असत्य कह रहे हैं? भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, और हम सब जीव भगवान की प्रेम करने के लिए हैं। उन्हीं ने हमारे हृदय में प्रेम डाल के भेजा है। उस प्रेम को जगाने के लिए ये कथा की जा रही है, जो भगवान कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधु कब साधे कबू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदाय। ये श्रवण से वो प्रेम प्रकट होगा, बस इतना ही काम करना है। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं बहुत बड़ी समझदारी की बात, कि जब सारा जगत संसार का है, भगवान इसमें आवास कर रहे हैं, तो मानव मात्र जिसके पास सामर्थ्य है उसको भगवान का भव्य मंदिर बनाना चाहिए और उसके अंदर भगवान के दिव्य अर्च विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। और ये आपकी बेलगवी के भाग्यशालियों के लिए प्रेरणा सूत्र श्लोक है। आपको भगवान राधा गोकुलानंद के लिए भव्य एक मंदिर बनाना और दिव्य अर्च विग्रह की स्थापना करना आपका एक उद्देश्य और लक्ष्य और जीवन का मुख्य मूल प्रेरणा के साथ उत्साह होना चाहिए। और फिर क्या लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद, फिर भगवान से अर्चा विग्रह से प्रार्थना करके आज्ञा मानकर अपने घर बनाने के लिए अनुमति लेनी चाहिए और अपना घर भगवान के घर से कम भव्य बनाना चाहिए। ये चक्रवर्ती पाद का बहुत सुंदर भाव है और इसको कोई समझ जाए तो सुख और शांति सारे विश्व में अपने आप स्थापित हो जाए। और ये 125वां भगवान श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभुपाद जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गोस्वामी को दिए हुए आदेश को कि आप ब्रज में जाके भगवान के मंदिरों का निर्माण करो, अर्चा विग्रह की स्थापना करो और उनकी भव्य पूजा की प्रचलन सामान्य जनता के कल्याण के लिए करो। और 3 आदेश दिए, परंतु एक आदेश उसमें मंदिर निर्माण का था। और भक्ति शास्त्रों के अंदर से निकाल के उसको प्रचारित करो। श्रील प्रभुपाद ने इनको कितना, तीसरा था ब्रज के सारे लीला स्थलियों का पुनः जीर्ण उद्धार करके प्रकट करो। श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में मंदिर बनाने का कार्य इसी महाप्रभु की प्रणाली में किया, गोस्वामी के आदेश से। और शास्त्रों का प्रकाशन और वितरण
मुख्य उद्देश्य। और भगवान के धाम को पूरे विश्व में, जब वृंदावन है, जब न्यूयॉर्क है, तो न्यू वृंदावन क्यों नहीं होना चाहिए? न्यू मायापुर होना चाहिए, न्यू नैमिषारण्य होना चाहिए, न्यू द्वारका होना चाहिए। तो यहाँ आगे लिखा है कि जो ऐसे भव्य मंदिर बनाए हैं, एक व्यक्ति या सब मिलकर, उस भवन से, भगवान के मंदिर के से अपने भवनों को भगवान की आज्ञा लेके उससे हल्के वैभव वाला बनाए, और फिर भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं। जो हमारे को भगवान ने हमारे भाग्य का दिया है उसका उपभोग करें। और एक बहुत मैं और महत्वपूर्ण बात चक्रवर्ती पाद के भावार्थ से पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जो उसके भाग में धन है उसको दिल खोलकर प्रोफ्यूजली का मतलब उदारता के साथ भगवान और भगवान के सेवकों की सेवा में लगाए। अपनी संपत्ति जो उसको अपने कर्मों से, पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उसको मुख्य रूप से उदारता से भगवान और भगवान के सेवकों की, भक्तों की सेवा में लगाए। और शेष संपत्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने परिवार, मित्र, बंधु बांधव और जो संबंधी रिश्तेदार हैं और जो योग्य और भी व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है उनमें वितरण करें। मनु जी कहते हैं कि ये आपकी संपत्ति केवल आपके पुत्र और पत्नी के लिए नहीं है। जैसे सामान्य लोग समझते हैं कि हमारी संपत्ति हमारे अपने परिवार के लिए, ऐसा नहीं है। तब ये प्रश्न उठता है, स्वत्त का मतलब ये प्रश्न उठा है, किसका है धन? कौन है लक्ष्मीपति? तो भगवान है, और उसके सेवक जो भगवान की सेवा करते हैं उनका धन है। और फिर एक श्लोक 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में गृहस्थियों के लिए नारद जी की शिक्षा जो युधिष्ठिर महाराज को है, उसको उद्धृत प्रभुपाद जी ने भी किया है, चक्रवर्ती पाद ने भी किया है। यावद भरियेत जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमहरति। जितना आपके जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यकता है उतनी संपत्ति आपकी है, उससे अधिक की स्वामित्व करोगे तो चोर कहलाओगे और दंड मिलेगा। कौन दंड देगा? प्रकृति दंड देगी, प्रभुपाद जी लिखेंगे। और उतना ही अपना जितना भाग में उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे के ऊपर, दूसरे के धन के ऊपर बुरी आंख मत रखो। उसको हड़पने का, चुराने का, छीनने का साहस और प्रयास मत करो। और यही श्लोक श्री ईशोपनिषद में है। ईशावास्यदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत ये न त्यक्ते न भुंजिथा मागृद कस्य स्वद धनम। केवल पहली लाइन में अंतर है, बाकी पूरे का पूरा श्लोक ऐसा है। और एक हम जानते हैं, महात्मा कहा करता था, पूरी वैदिक साहित्य जैसे मलेच्छों ने किसी समय में हमारे ग्रंथों को जला दिया, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का विनाश कर दिया, एक ये श्लोक भी बच जाए ना,
ईशा वाचा इदम सर्वम। यहाँ ईशा वाचा ईश्वर है और वहां है आत्मा, दोनों का अर्थ एक है। और आवास्यम वही शब्द है, और इदम सर्वम है, वहां इदम विश्वम है, बस इतना अंतर है। एक ये श्लोक शास्त्र का रह जाए ना तो भी जगत का कल्याण हो सकता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वयंभू मनु कहते हैं भगवान की दिव्य स्थिति है, और ये शिक्षा वो अपने पुत्र पुत्रियों और उनके वंशज और आने वाले मानव मात्र को देना चाहते हैं कि ये याद रखना सब संपत्ति का स्वामी श्री कृष्ण है, सब भूमि गोपाल की। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से लिखते हैं मनु का वर्णन तो भगवत गीता में भी आया है। हमको मनुष्य कहते हैं, मनु की संतान है, और मनु को ही तो स्वयंभू मनु की बात हो रही थी। अब ये सातवें मनु विवस्वत को तो भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव ने दिया, जिनका वो पुत्र है, और इक्ष्वाकु को ये ज्ञान मिला। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। और इक्ष्वाकु महाराज ने अयोध्या की स्थापना करके ये मानव मात्र के लिए भगवत गीता का ज्ञान उपलब्ध कराया। ये राज ऋषियों की परंपरा है। तो मनु मानव समाज का, मानव मात्र का पिता है, और उनकी शिक्षा सबके लिए है। केवल आध्यात्मिक जगत भगवान की क्रीड़ा का स्थान नहीं है, भौतिक जगत भी भगवान के परमात्मा स्वरूप से प्रविष्ट है, जिसमें भगवान अणु परमाणु में स्थित हैं, अंडांतर परमाणु सब जगह पे परम चेतन भगवान। और प्रभुपाद जी यहाँ क्षेत्रज्ञ भगवान को कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, जितने क्षेत्र है, एक क्षेत्र का अर्थ शरीर है और एक क्षेत्र का अर्थ भूमि है, जितने शरीरधारी है और जितनी भूमि है, उन सब का स्वामी और क्षेत्रज्ञ मैं हूं। वो सब मेरे अधीन है। ये शरीर भी जो हमारा है, ये तो भगवान ने हमको कर्मों के अनुसार दिया है। देव नेत्रेण, जीव को शरीर भी कर्मों के अनुसार भगवान ने दिया है, और भगवान उसके साथ परमात्मा के रूप में उनका मार्गदर्शन के लिए चैत्य गुरु के रूप में आते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि माया मुग्ध जीवे न नहीं स्वतः कृष्ण और ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। तीन रूपों से भगवान श्री कृष्ण हम माया से मोहित जीवों का उद्धार करने के लिए सहायता करते हैं। स्वयं रूपे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं मार्गदर्शक। वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर शास्त्र दिया, शास्त्र रूपे। और सदगुरु साधु रूपे, सदगुरु और साधु के रूप में उसकी शिक्षा देते हैं। तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं। अब प्रभुपाद जी इस विषय को उस समय बहुत बड़ी भारी प्रचलित साम्यवाद, रशिया साम्यवाद, चाइना साम्यवाद, और हमारे भारत में भी बहुत सारे साम्यवादी कम्युनिस्ट। प्रभुपाद कहते हैं सच्चा साम्यवाद, परफेक्ट कम्युनिज्म, पूर्ण साम्यवाद तो ये श्लोक है। वो तो कहते हैं सब संपत्ति देश की है,
परंतु यहां तो सब देशों की संपत्ति श्री कृष्ण की है, जगन्नाथ की है। और यही इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा आवास्याम इदम विश्वम। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, आधुनिक साम्यवाद का सिद्धांत और जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। वास्तव में उसको बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए। और ये शिक्षा देनी चाहिए और ये समझाना चाहिए कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। सबके मालिक, सबके स्वामी श्री कृष्ण है। परम पुरुष भगवान का है सब। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारी बुद्धि ने भगवान को नहीं, भगवान की सृष्टि हमारी बुद्धि ने नहीं की है, भगवान ने हमारी बुद्धि की सृष्टि की है। उन्होंने हमारे को जन्म दिया है, वही हमको पैदा करने वाले हैं, हमने उनको पैदा नहीं किया। ईशावाशा इदम सर्वम, ये है विश्व साम्यवाद, ये है सच्चा साम्यवाद। और ये अगर अपनाया जाए तो सारे विश्व के मानव मात्र के समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें वैदिक साहित्य से ये जानकारी मिलती है कि ये शरीर भी हमारी संपत्ति नहीं है। ये शरीर कर्मों के अनुसार, देव नेत्रेणा, देव की दृष्टि से, जंतुर देह उपपद्यते, ये जीव को देह प्राप्त होती है 84 लाख प्रकार की, वो भी भगवान की। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। ये हमारा शरीर है एक मशीन, एक गाड़ी, जिसमें भगवान इसकी प्रेरणा से ये चलती है और वो चलाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए इस शरीर के स्वामी भी वो हैं। आत्मा तो उनका अंश है ही, शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति कृष्ण की है। ये शरीर हमारे को प्रकृति ने दिया है, वो हमारी माता है, वो भी तो भगवान की बाह्यरंग शक्ति है। यंत्र रूढ़ानि माया, ये तो मशीन है, इसके अंदर सुख और दुख हमारे अपने कर्मों के हम भोगते हैं और हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको ये शरीर मिला है। तो दिया किसने? बोला देव नेत्रेण, भगवान ने दिया है। इसलिए किसी के धन के ऊपर अपना हक नहीं जमाना चाहिए, अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं, साम्यवाद का उदाहरण पूरा करके कह रहे हैं, आजकल सबको आकाश को छूने वाली बड़े बड़े भवन बनाने का शौक है। ये सारे बिल्डर ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। उनसे पूछो कि इसके अंदर जो मसाला लगता है, वो ईंट लगती है, वो पत्थर लगता है, वो पानी लगता है, कहां से आया? श्री प्रभुपाद जी के पास एक कलकत्ता से सीमेंट फैक्ट्री का मालिक मिलने आया। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या काम करते हो? बोला सीमेंट की फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हो? बोला पत्थर से, पहाड़ों से। बोला पत्थर और पहाड़ किसने बनाया? बोला भगवान ने। बोला फिर भगवान के माल को चोरी करके अपने नाम से बेचते हो? वो बेचारा संकुचित हो गया। बोला महाराज मंदिर आते हैं, दान करते हैं। बोला हाँ, ज्यादा भगवान का लेते हो, थोड़ा सा दान देते हो।
तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि तेजो वारी मृदाम यथा विनम्य, ये तो है अग्नि जल और मिट्टी, इससे बना है सारा भवन। ईंटें कहाँ पकती हैं? आग में। और ये लोहा कैसे बनता है? धरती से निकलता है। और पानी कहाँ से आया? ये तीनों चीजें किसकी हैं? आपकी तो नहीं है, इसका स्वामी भगवान है। तो इन सब को मिला के आपने बनाया, तो आप इसके मालिक नहीं हो, इसका मालिक भगवान है। परंतु आपने बनाने का काम किया तो मजदूरी ले लो बस। अधिकारी हम इसके नहीं है, ये हमसे पहले था और हम जाएंगे फिर भी रहेगा। देखिए, ये पृथ्वी और लक्ष्मी, ये दोनों भगवान की पत्नी है, एक श्री देवी एक भूदेवी। और मूर्ख मानव लक्ष्मीपति और पृथ्वीपति बनने का जब प्रयास करता है तो दोनों हंसती है। बोला, मूर्ख, तुमसे पहले कितने यहां स्वामी बनने का साहस करके नाश हो चुके। बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ, पृथ्वी भी माता है, लक्ष्मी भी माता है, सेवक बन जाओ, स्वामी बनने का मूर्खता मत करो, तो फिर सुखी रहोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां जो ये तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है, क्योंकि भगवान की सारी सामग्री पंचभूत लेकर आपका शरीर बना और आपका भवन बना, और ये आकाश को छूने वाली आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। आपने बनाने का प्रयास किया अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, तो तनख्वाह ले लो, आपको वेतन मिलेगा। तेन त्यक्त भुंजिना का मतलब अपना वेतन ले लो, जितना तुम्हारे भाग्य में उतने से संतुष्ट रह के अपने जीवन का निर्वाह करो और भगवान की भक्ति करो, तभी आपके। और फिर वही बात कहते हैं चक्रवर्ती पाद की, तो ऐसा भवन बनाना ही है आपको। आपको शौक है बड़े भवन बनाने का ना, क्योंकि ये भी एक प्रवृत्ति है कि मेरे को बड़ा भवन बने, मेरा बड़ा घर बने, बड़ा बंगला बने, कोठी बने। तो फिर भगवान के लिए बड़ा मंदिर बना लो ना। तेरी कोठी को कोई नहीं देखेगा, भगवान का एक मंदिर बनाओगे तो 100 साल तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का सूत्र बना रहेगा। परीक्षित महाराज जब दिग्विजय पे गए तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पांडवों के बनाए हुए और उनके उत्तम कार्यों की सराहना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। इससे सूचना मिलती है कि अब हम ऐसा कोई भव्य भगवान के लिए कार्य करके जाएंगे तो आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए गौरव का कारण रहेगा, उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आपको जो ये बहुत बड़ा शौक है ना बिल्डिंग बनाने का, तो भगवान का भवन बना के सुखी हो जाओ और भगवान की आज्ञा से उसमें अपनी जगह बना के उसमें रहो सुखी, और भगवान की दिव्य विग्रह को स्थापना करो। और अब प्रभुपाद यहाँ जब भगवान की बात कह रहे हैं, मंदिर की बात कहते हैं, तो फिर प्रसाद के रूप में तेन त्वक्त भुंजिता, ये प्रसाद आपको मिलेगा। वहां वेतन था, वेतन है कर्मियों के लिए और प्रसाद है भक्तों के लिए। भक्त अगर भगवान का भवन बना के और उनके प्रसाद रूप उसमें रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, तो उनका जीवन संपन्न है, सफल है और श्रेष्ठ है। और फिर नारद जी का युधिष्ठिर को वही श्लोक कहा है, यावद भ्रियेत जठरम, जब तक पेट भरता है, तावत स्वतम ही देही नाम, उतना ही देही के भरण पोषण के लिए चाहिए, उतना ही आपका है। अधिकम यो अभिमन्यते, उससे अधिक जो अपना मानता है, सस्तेन, वो चोर है। दंडम हरति, उसको दंड मिलेगा। कौन दंड देगा? यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है कि पहले तो आपको आवश्यकता कितनी है? बोला आहार निद्रा भय मैथुन्य की आवश्यकता है, इतना आपने हिस्से का ले लो और अपना निर्वाह चलाओ। और ज्यादा रखोगे तो कौन दंड देगा? तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवीयेश गुणमयी मम्माया दुर्तया, ये प्रकृति सब के ऊपर नजर रखती है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं।
और वो दंडित करती रहती है, आप प्रसाद के रूप में ले लो। इसलिए हमको समझना चाहिए सब कुछ भगवान का है, कृष्ण का है, गोपाल का है, और हम प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें, सेवा करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नहीं तो देवी प्रकृति हमारे को दंडित करेगी और उसके दंड से हम बच नहीं सकते और उससे कुछ छुपा भी नहीं सकते। अगर मानव समाज अनीति से, अवैध रूप से विश्व के धरती का स्वामी बनने का प्राप्त करे या संपत्ति को हड़पने का प्रयास करे पूर्ण रूप से या थोड़ा बहुत भी, वो समझे कि हमारा है, हमारे समाज का है, हमारे देश का है, तो वो सारा समाज चोर कहलाएगा और प्रकृति के कड़े दंड से दंडित होगा। और आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से दंडित हो रहा है। इसलिए इस श्लोक से आप बेलगवी वालों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भव्य मंदिर भगवान राधा गोलोकानंद का संकल्प करके बना लो और आप सब प्रसाद रूप से उसमें रह के अपने जीवन को सफल करो। इसके साथ आज के इस रविवार के प्रेम और विश्वास के उत्सव को पूर्णाहुति पे पहुंचाते हैं। धन्यवाद नंदनंदन प्रभु, उन्होंने हमको सेवा का शुभ अवसर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। नंदनंदन प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और आपकी प्रेरणा से और भक्तों के सहयोग से मंदिर का फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें किचन और ब्रह्मचर्य के लिए आश्रम की गई है। तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और अगली गौर पूर्णिमा तक पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और एक प्रश्न था, पूछ सकते हैं? आपके पास समय है? आप पूछिए, एक प्रश्न पूछिए। हमको तो मालूम नहीं है निर्माण में, तो 2 साल से उस तरफ आया नहीं, लेकिन ये श्लोक पता नहीं कल हमारे मन में आया कि इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज। हाँ, एक तो जैसे आपने प्रवचन में जैसे बताया कि हमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से धन अर्जित करना चाहिए, तो ये हमारी आवश्यकताओं को की सीमा कहाँ तक कौन निर्धारित करता है, तो उसके बारे में है। और दूसरा कि क्या ये श्लोक वाकई में भक्तों के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं वहां में हम कि जो जितनी आवश्यकता है वो भगवान खुद ही देते हैं और फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। तो ये दोनों प्रश्न ये है कि हमारे कर्मों का हमको मिलेगा ही। तेन त्वेक्त भुंजिता का अर्थ है कि आपके कर्मों का आपको मिलेगा ही। अब उसमें से आपकी जितनी आवश्यकता है उतना अपने लिए उपयोग में लाओ, दूसरा सेवा में लगाओ। अगर दूसरा भी आप अपना मानने की मूर्खता करोगे तो फिर चोर कहलाओगे। तो ये सबके लिए सामान्य है, क्योंकि भक्त है उसको भी भाग्य से मिलेगा, उसके भी अपने कर्मों का है, उसको मिलेगा। कर्म तो उसके भी साथ आते हैं। भाई कुछ भक्त हमारे हैं जो भगवान ने बहुत बड़े उनको धनी बनाए हैं, कारखानेदार हैं, वो भी उनके अपने भाग का, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अब सीमा क्या है? ये जो श्लोक है वो सीमा है कि जब तक हमारे जीवन का निर्वाह चल सके। आपातकाल ऐसे शास्त्र में धन का विभाजन जो हमारे रूप गोस्वामी ने कहा किया है वो हमारे लिए निर्णायक है। आपके आवश्यकता के उपरांत बचे हुए धन का आधा तो सीधा भगवान की सेवा में लगाओ, चौथा हिस्सा आपातकाल के लिए अपने लिए संभाल के रखो और चौथा हिस्सा परिजनों के लिए परिजनों के सेवा के लिए रखो। ये है सिद्धांत धन का शिला रूप गोस्वामी का, जो श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत में लिखा है। आपकी आवश्यकताओं के उपरांत बचे हुए धन के आधा तो भगवान की सेवा में लगाओ। मानो हम इसका उदाहरण दें कि आप 50,000 रुपया महीना कमाते हो
उसमें से 20,000 आपका खर्च हो जाता है, घर का खर्चा हो गया, 30 बच गया। 15,000 भगवान की सेवा में, 7,500 आपातकाल के लिए, 7,500 अपने परिजनों के लिए। ऐसे इसका विभाजन होना चाहिए। और शुक्र की जो नीति है बलि चरित्र में, उसमें धन के 5 विभाजन है, वो सामान्य लोगों के लिए है और ये भक्तों के लिए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ और भक्त भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं क्या? क्या आपके पास समय है? अभी एक दो प्रश्न, क्योंकि 11 बजे मुझे एक भक्ति शास्त्री का क्लास शुरू करना है। एक आधा क्लास, 1-2 प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक ही और प्रश्न लेते हैं। अनिल खारिट प्रभु जी ने हाथ उठाया है। अनिल जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनिल जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुमर याद आया आपका, भी आपके 7 दिन आपके घर में रहे। हरे कृष्णा। बड़ी कृपा रही आपकी प्रभु जी हम सब पे। वो दिन अभी भी याद करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा दोबारा रहा। कब बना रहे हैं, दोबारा कब? बस ये कोरोना थोड़ा विश्राम करे तो फिर यात्रा करेंगे शुरू, फिर देखते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है? मेरा छोटा सा ये एक मुझे बात करनी थी। जी कि जैसे आपने भी बताया कि ठाकुर जी की सेवा में हम जो भी कमाते हैं, या धन तो भगवान का है ही है, तो मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, अपना मकान भव्य कम होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल समझ में आई है प्रभु जी। मेरे मन में हमेशा ये रहती है कि भगवान के लिए हमेशा उत्सव अगर होते रहे, अनुष्ठान होते रहे, गौ माता की सेवा होती रहे, और भगवान के कोई भी काम के अंदर भी हम तन मन धन से आगे सहयोग करते रहे। ये मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के भक्तों की सेवा हमसे निरंतर होती रहनी चाहिए। तो भगवान हमारी सुनेंगे। भगवान की सेवा के अंदर ही तदीय वस्तु, तदिया नाम, तदिया का मतलब जो भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्त, भगवान की गाय, तुलसी और सभी जो भगवान से संबंध है, उनकी सेवा के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रभुपाद जी कुछ भी धन नहीं ले गए थे, केवल भगवान की सेवा का इच्छा था, तो अनंत धन भगवान ने उनको उपलब्ध कराया, जिससे ये संस्था की स्थापना हो गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जब एकांत में 64 माला जप के और रह रहे थे मायापुर में, तो एक दिन कहने लगे कि मेरे दोनों गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर ने और गौर किशोरदास बाबा जी ने आदेश दिया है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करूं। मेरे पास न धन है न जन है, न मेरे पास कोई व्यक्ति है और न धन है। रात को सोए तो पंच तत्व और प्रकट होके कहने लगे आप बाहर निकलो प्रचार करने के लिए, असीम संपत्ति और अनंत सेवक सब आपको मिलेंगे। और उन्होंने काम शुरू किया तो 64 गौड़िया मठ स्थापन किए, भारत से बाहर भी और बर्मा तक और इंग्लैंड भी और जर्मनी भी भक्त भेजे। तो ये निश्चित रूप से भक्त की, कृष्ण को और कोई काम नहीं है। कृष्ण कहते हैं, चेतना चैत में दिखता है, कृष्ण को और कोई काम नहीं है, एक ही काम है, भक्त वांछा पूरी करे। भक्त इच्छा करता है, भगवान उसको पूरी करते हैं। तो आपका ये दृढ़ संकल्प है कि हमें ये सेवा, ठाकुर जी के उत्सव होते रहे और ठाकुर जी के भव्य गौशाला की सेवा होती रहे भगवान और भक्तों में। और इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं, जब मैं प्रेसिडेंट था फ्रांस का, तो मेरा एक उद्देश्य था, भगवान के लिए ऊंचे सबसे बेहतरीन पोशाक होनी चाहिए, उनका वेश सुंदर, उनका आभूषण सुंदर, उनका भोग सुंदर, बस बाकी सब काम भगवान करते थे, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप एक भगवान को प्रसन्न करो, आपके सारे काम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपकी ये प्रार्थना सफलता की ओर आपको ले जाएगी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा विचार है। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम क्षमा चाहते हैं और प्रश्न नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सार्वभौम प्रभु जी का आगे भक्ति शास्त्री प्रवचन है। तो अभी